इस रूम में भी नहीं है। ऊपर जाकर देखता हूँ। पूरब जी, पूरब जी आप प्लीज दरवाजा खोलिए। थैंक गॉड पूरब जी। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। क्या हुआ? शारी ओके? क्या हुआ? तुमसे दरवाजा नहीं खुल रहा था क्या? पता नहीं, दरवाजा बाहर से कैसे लॉक हो गया। मैंने बहुत खोलने की कोशिश की पर खुल ही नहीं रहा था। अच्छा डरो मत, तुम बाथरूम में लॉक हुई थी, किसी गुफा में नहीं? नहीं पूरब जी, आप जानते नहीं है, मुझे बंद जगहों का फोबिया है। बाहर से अगर डोर लॉक हो जाता है ना तो मुझे सांस नहीं ली जाती, मुझे बहुत घबराहट होती। अच्छा रिलैक्स रिलैक्स। तुम एक काम करो, पानी पियो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कौन जीता पापा जी, और कौन जीतेगा? जीती तो हमारी दिशा ही है। अब जिंदगी भर हमारे पूरब पे ना हमारी दिशा का ही रोब जमेगा। और रहने दो मासी जी, ये गेम जीतने से कुछ नहीं होता। और गेम तो मैं भी जीता था, लेकिन शादी के बाद हुआ क्या? अपनी बात रखना तो दूर, मैं तो अपनी बात बोल भी नहीं पाता हूँ। देखो, उसको फोन भी किया कि पूरब की शादी होगी आजा, लेकिन वो तो अभी तक मैके में ही बैठी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो पापा जी। शादी के बाद ना मैंने भी राज के साथ बहुत सारी गेम खेली और सारी की सारी मैं जीती, लेकिन फिर भी राज का रौब तो चलता है ना राज? क्या ना मिताली, ये रस्में होती हैं, इनमें ये सारी बातें बोली जाती हैं, इनको सीरियसली नहीं लेते हैं। हाँ। पता है, राज ना ऐਵੇਂ ही बोलती है, सबके सामने इनका रौब चलता है, लेकिन कमरे के अंदर तो पत्नी का ही रौब चलता है। तुम्हारा भी चलेगा पूरा क्यों? अरे चलो एवरीवन, अभी तक तुम लोग निकले नहीं। एक मिनट, कहाँ जा रहा है? अरे तुझे तो मैंने बताया नहीं, हम सब पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं। तू भी चल। पूजा? और तू मान गया? तू जानता है ना दादी को। अभी मेरा मतलब तू जानता है ना दादी को, दादी का कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। ये समझ ले कि बुलावा आ गया। सुना नहीं है? अरे चलो बुलावा आया है तुझे। चल तो ठीक है, फिर हम घर चलते हैं। मैं दिशा को घर छोड़ने के बाद ऑफिस चला जाऊँ, बहुत सारे पेंडिंग काम है। ओहो, तुझे माता अलग से बुलाएंगी, तेरा अलग से बुलावा निकलेगा। तुम लोग फैमिली का हिस्सा हो ना, तो फैमिली जा रही है, तुम लोग भी साथ चलो। अरे लेकिन मैं वहां पर क्या करूंगा? दादी को तुझसे पूजा करवानी है, मेरा वहां पर क्या काम है? मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुझे बता रहा हूँ। तुझे साथ चलना है तो चलना है, वैसे दोनों कपड़े पहनकर तैयार है तो प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग चलो ना। हाँ भाई, धर्म कर्म के कामों में मना नहीं करना चाहिए। दीदी सही कह रही हैं। शादी हो गई इसका मतलब ये नहीं कि तू मंदिर नहीं जाएगा। वैसे भी शादी के बाद नए जोड़े का मंदिर में मत्था टेकना बनता है। अब देख, इतने सारे बहाने मिल गए ना तुझे आने के लिए, अब तू टेंशन क्यों ले रहा है? वहां से मंदिर से ऑफिस चले जाना और दिशा को हम घर छोड़ देंगे, तो चुके ना हो। पूरी फैमिली जा रही है यार, तुझे भी साथ चलना पड़ेगा। पूरब जी सब इतना कह रहे हैं तो चलिए ना, ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। ठीक है, अब सब बोल रहे हैं तो चलते हैं। इट ऑलवेज वर्क्स। लड़की के बोलने पे लड़का हमेशा हाँ ही करता है। पूरा भी तो कमाल ही हो गया। मतलब हम सब लोग इतनी देर से कह रहे थे तो तुमने हमारी बात नहीं मानी, और जैसे दिशा ने एक बार क्या कह दिया तो बस फट से तैयार हो गए। वाह भाई वाह। अरे रॉबिन, सब गाड़ी तैयार कर। एवरीवन लेट्स गो यार, कम ऑन चल पूरा। ये तो फिर सबके सब लोग बाहर निकल गए और उस मुन्नी ने अभी भी साइन नहीं लिए। मुझे लग रहा है वो काम टाल रही है। मिताली भाभी, हाँ क्या हुआ? नहीं, वो मैं सोच रही थी कि पूजा का सारा सामान रख लिया है ना? सामान रख लिया है ना? हाँ सामान रख लिया है। सामान रख लिया? हाँ सामान रख लिया है। तो फिर बैठो ना गाड़ी में, जाना है हमें। बैठो। दीदी आप बैठिए ना। अरे हम बैठ जाएंगे, पहले तुम बैठो। आप बैठिए ना। अरे हम बड़े हैं ना, हम बाद में बैठेंगे, तुम बैठो ना। मैं छोटी हूँ ना, आप बैठिए चलिए। अरे नहीं ना, तुम बैठो। अरे चल क्या रहा है हाँ? ये पहले आपके चक्कर में ना पूजा का वो निकल जाएगा मुहूर्त। बैठो गाड़ी में। चलिए बैठ जाइए, बहुत सुंदर लग रही हैं आप। चलिए।
ये सब तो कहीं बाहर जा रहे हैं, लेकिन आज मैं इनसे बात करके रहूंगी। सबके सामने पूछ लूंगी कि ये मुझे भूल कैसे गए, क्यों नहीं मेरा इंतजार किया। खुद मुझसे साथ निभाने की बातें करते थे और अब खुद ही साथ छोड़ दिया। सब लोग सामने होंगे तो इन्हें जवाब देना ही होगा, और नहीं जवाब दिया तो इन्हें मुझे मेरा हक देना होगा कि अगर मैं जिंदा हूं तो मेरा कुमकुम इन्होंने किसी और को क्यों लगा दिया। मेरे होते हुए ये किसी और के साथ कैसे खुश हो सकते हैं। अब कैसे मिलूंगी इनसे, मुझे तो पता भी नहीं ये गए कहाँ हैं। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। आप सब मुझे देखकर हैरान हैं या परेशान? क्योंकि मुझे जिंदा देखकर आप में से खुश तो कोई नहीं नजर आ रहा। और मुझे आप लोगों से सवाल करना। सबसे पहले मुझे आपसे जवाब चाहिए था। आप ही मुझे मेरे घर से अपने घर बहू बना कर लाई थी। जब कभी हमारे रिश्ते में कोई भी मुसीबत आई, आप लोगों ने मुझसे कहा कि मैं लड़ती रहूं, मैं हार नहीं मानूं, क्योंकि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोगों ने इतनी उम्मीदें रखी मुझसे, बस ये उम्मीद नहीं रखी कि मैं वापस आऊंगी। आप लोग ये बोलते रहे कि ये और मैं कभी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हम न जी सकते साथ में, न मर सकते। तो आप लोगों ने कैसे मान लिया कि मैं मर गई? नहीं माना तो ये कैसे मान लिया कि मैं जिंदा और वापस नहीं आऊंगी? प्रज्ञा, तू? अब आपके पास जवाब नहीं है तो आप पहचानने से इनकार करें। जवाब तो किसी के पास भी नहीं है ना यार, कि आपने सोचा मैं मर भी गई तो मेरी 13वीं करवाए बगैर, मुझे तलाक दिलवाए बगैर आपने मेरे पति की शादी हो जाने दी। नहीं प्रज्ञा, तू गलत समझ रही। मैं सही समझ रही हूँ दादी। आप सब चाहते थे कि मैं मर जाऊं, वापस ही ना हो। आप सबने मुझे धोखा दिया, सबने धोखा दिया मुझे। किसी ने मुझसे रिश्ता तोड़ा है, किसी ने मेरा रिश्ता तोड़ा है। जो परिवार मैंने बनाया था ना, वो सब आप सबने तोड़ दिया मेरा परिवार। ये सब बहुत गलत है। मेरी जब आंखें खुली थी ना, मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई थी कि मैं घर जाऊंगी, अपने पति से, अपने परिवार से मिलूंगी। तो लेकिन मैं यहाँ वापस आई ना, जो मैंने देखा, मेरा मन कर रहा है कि मेरी आंखों को खुलना ही नहीं चाहिए था, मुझे मर जाना चाहिए था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।